हाय स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में इससे पहले की वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ तक नोट्स तैयार करने के बाद न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तो आज का वीडियो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज़ डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज़ डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड द वेट परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। 10 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। विलियन में ग्लूकोज का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलियन में ग्लूकोज का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो स्मॉल w है, वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब विलय का भार है, वो दिया है कितना 10 ग्राम। फिर उसके बाद जो कैपिटल W है मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो दिया है कितना 100 ग्राम। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन किस चीज़ का कर रहा है, स्मॉल w अपान कैपिटल W और परसेंटेज में। इसका मतलब वेट परसेंटेज पूछ रहा है। वेट परसेंटेज का हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपान वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट का मतलब विलय का भार अपान वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन का भार इनटू 100। अब यहाँ पर हमको देखना ये है कि यहाँ पर ये सॉल्यूट दिया हुआ है और ये सॉल्वेंट दिया हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, किससे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेट को ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब 10 + 100 करना पड़ेगा, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी कितना 110। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 110 ग्राम और इनटू 100। तो एक ग्राम से फिर उसके बाद 0 से तो आ गया कितना 100/11। 100/11 का क्या मतलब है कि अगर हम डिवाइजेशन करेंगे तो समथिंग आंसर आएगा 9.09%। ये आ गया आपका वेट परसेंटेज 9.09%। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है किस चीज़ का कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, फाइंड द वेट ऑफ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। 100 सेंटीमीटर क्यूब डेसीमोलर H2SO4 विलियन में H2SO4 की मात्रा ज्ञात करनी है। मतलब हमें H2SO4 का वेट निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, जहाँ पर मोलरिटी दिया हुआ है कितना डेसीमोलर। ये मोलरिटी को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग यूनिट होते हैं। जैसे यहाँ पर डेसीमोलर लिखा, डेसीमोलर का मतलब m/10। अगर यहीं पर सेंटीमोलर लिखा होता तो हो जाता क्या m/100। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। अगर मोलर लिखा हुआ है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है m से, मतलब आगे 1 लिखा हुआ है लेकिन 1 रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। फिर डेसीमोलर लिखने का मतलब क्या m/100। सेंटीमोलर लिखने का मतलब क्या m/100। सॉरी, डेसीमोलर में m/10, सेंटीमोलर में m/100, सेमीमोलर में m/2 और बाईमोलर मतलब 2m, ट्राईमोलर 3m। ट्राईमोलर के लिए 3m। उसी तरीके से टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, ये इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर डेसीमोलर के लिए हमने देखा क्या कि m/10, मोलरिटी उसकी दी है कितनी m/10। फिर H2SO4 के जरिए हम H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट मतलब अणुभार निकाल सकते हैं। कैसे, हमेशा मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उन सभी एलिमेंट का एटॉमिक वेट रखकर मतलब परमाणु भार रखकर उनको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं H2SO4 में H दिया हुआ है, तो H के लिए 1 कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए × 2। फिर सल्फ़र दिया हुआ है, सल्फ़र के लिए 32।
फिर उसके बाद ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू कितनी बार, 4 बार, 4, तो 2 1 जा 2, 32, 16 इंटू 4 मतलब 64, तो टोटल आ जाएगा कितना, 98, जो कि क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, अणुभार है किसका, H2SO4 का। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब। हमको इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये आ जाएगा क्या, जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो किस में आ जाएगा, लीटर में। तो हम जानते हैं कि मोलैरिटी के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि m इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपान m इंटू वी, किसमें, ml में। इससे पहले भी एक फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, कि m इज इक्वल टू स्मॉल w अपान m इंटू वी, किसमें, लीटर में, v किसमें, लीटर में। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू स्मॉल w अपान m इंटू वी लीटर में, ये जो ये आया कैसे, वी नो डेट m इज इक्वल टू n अपान v, किसमें था, लीटर में था, ठीक है। फिर n जो नंबर ऑफ मोल है, मोलों की संख्या है, तो वहाँ पर हम रख सकते हैं स्मॉल w अपान स्मॉल m। स्मॉल w जो वेट ऑफ सल्यूट है, स्मॉल m जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट है, इसकी वैल्यू n की जगह पर रखने पर क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू स्मॉल w अपान n अपान v, किसमें, लीटर में। ये m कहाँ आ जाएगा, डिवाइजेशन के पास नीचे, तो हो जाएगा क्या, m इज इक्वल टू स्मॉल w अपान m इंटू वी, किसमें, लीटर में। क्लियर। अब हमको निकालना क्या है, उस H2SO4 का वेट निकालना है। 100 सेंटीमीटर क्यूब के सोल्यूशन में हमें H2SO4 का क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो हो जाएगा वेट W इज इक्वल टू, वेट को खाली एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक साइड लेकर जाएंगे, तो हो जाएगा क्या, m इंटू स्मॉल m इंटू वी, किसमें, लीटर में। क्लियर। तो हो जाएगा टोटल कितना, स्मॉल w इज इक्वल टू m कितना था, 1/10 इंटू, फिर स्मॉल m हम लोग निकाल चुके थे कितना, 98, v जो लीटर में निकालना था वो कितना है, 100/1000, 100/1000। तो टोटल हो जाएगा कितना, टोटल हो जाएगा कितना, 98 इंटू 100/10 इंटू 1000। तो 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल, फिर उसके बाद यहाँ पर बचा कुछ नहीं, तो 98 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा क्या, 100। वी नो डैट अगर 100 से 98 में डिवाइड किया जाए तो आंसर कुछ आएगा 0.98, और ये निकाला हमने क्या, वेट, इसलिए हम आगे लिख देंगे क्या, ग्राम। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में H2SO4 का जो वेट था वो कितना था, 0.98 ग्राम।